देख, आदमी सूट पहने या लुंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में डेयरिंग करने का। समझे? ओ भाई, सही बोला। चल निकल। दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे है अपने पास। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। पिछली बार क्या बोला था? औकात। ये समझ ले तू। हम तो के इज्जत देते हैं, तुम हमारा इज्जत उतारो। तो चाय कैंसिल करो भाई। चाय कैंसिल रे। हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हो ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिसनिंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए। वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। चल निकल। दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे है अपने पास। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। पिछली बार क्या बोला था? औकात। लोगों ने जितना बुरा चाहा, खुदा ने उससे ज्यादा इज्जत दी। काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो नाम लेते ही काम हो जाए। कि मुर्शद वो मोहब्बत थी इसलिए हार मानी, हाय मुर्शद अगर वो जिद होती तो बर्बाद कर देती। जो भी सीखा है जिंदगी से सीखा हमने, किसी से एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली हमने। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाए। बॉम्बई में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नहीं। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है, और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोलो। कमाल की बात ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक। उनको समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। मैंने एक चीज सीखा है, हमेशा अपनी परिस्थिति, अपने जो घर की स्थिति है, पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पैसा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारा पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा से ही सब चीज होता है, पैसा से ही दुनिया चलती है। पैसा है तो यार सब चीज है अपने पास। काफी परिश्रम करना पड़ा था आपको अपने शुरुआती दिनों में। सर, परिश्रम तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही जरूरी था। अगर मुझे सब कुछ घर वाले दे देते कि चल तुझे हम लेके जाते हैं, स्टेडियम में छोड़ देते हैं और तू थोड़ी ट्रेनिंग कर और वापस आ जा, तेरे लिए अच्छा खाना बनाएंगे, खा के सो जा। तो अगर वो सारी चीज मिल जाती तो शायद मैं मेहनत ही नहीं करता। तो वो दिक्कत थी जो सर, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जरूरी होती है। अगर हमको सब कुछ मिलता रहे तो वो एक हमारे अंदर भूख नहीं रहती है कुछ करने की। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके यार जेईई मेंस में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरे बैच के हैं, 250 प्लस लेके बैठे हैं, 270 प्लस लेके बैठे हैं, आज के दिन लाइफ में कुछ ऐसा मस्त नहीं उखाड़ रहे। मैंने ऐसे लोग देखे जिनका यार कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ है, NIT, IIT, IIT, बिट्स पिलानी, और आज के दिन ऐसे हैं 25-26 साल के और 40-50 लाख पर मंथ छापते हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आपके नंबर कितने आए, ठीक है, वो आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसाइड करता है कि आपको 30,000 की जॉब मिलती है, 70 की मिलती है, लाख रुपए की मिलती है। पर अगर आपको टॉप के 1% में आना है, वो एकेडमिक से डिसाइड नहीं होता, वो आपके अंदर कितना जिगर है उस चीज से डिसाइड होता है।
कितना आप कर्ज ले सकते हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो। जो आप सोच रहे हो वो चीज सही है। जिंदगी में जो भी देखने में चीज आसान लगे ना, उसको आसान मत समझो। इसी वजह से शायद लोग बैठ के इस बात को सुनेंगे। बिल्कुल सही। तो गेम, बातचीत और जिंदगी प्रिडिक्टेबल ना होना, तभी उसका मजा है। हमें लगता है ना कि वो जंगल एक बीज गिरा और एक पौधा बन गया, पेड़ बन गया। पापा उसको 2-3 साल लग गए हैं और वो मरते मरते बचा होगा वो बीज। जो बीज ग्रो हो गया ना, निकल गया ना, वो उसकी डेस्टिनी थी या उसका प्रयत्न था या उसका मेहनत था, पता नहीं। जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि आप अगर बैठ करके कुछ भी सोचते रहो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपके पास में खुद चल करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा उससे, ध्यान से समझो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, विजुअलाइज करते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया है और उससे रिलेटेड एक घर आ गया है, एक गाड़ी आ गई है। जैसे लोग दिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है, बिलीव करना है, आस्क करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ये काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा, वो रास्ता निकालेगा। अब 2 चीजें होंगी, या तो आप कैपेबल हो उस रास्ते पे चलने के लिए या नहीं हो, क्योंकि मांगने से थोड़ी ना 1 करोड़ मिलता है, उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा ना। जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही हैं। तो कभी परेशान मत होना। जो अभी है आपके साथ, ये कल नहीं रहेगा, फेल्योर भी और सक्सेस भी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल होगे। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। ऐसा चलन था। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। मेरी माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो सत्या के बाद जो है बड़ा हंगामा हो रहा था और सारे अवार्ड फंक्शंस में मैं नॉमिनेटेड था, मिल भी रहे थे सारे। तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप अवार्ड फंक्शन में आए। जब आए थे तो किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना, उसको बेवकूफ नहीं समझते। जिंदगी में आदमी जो भी बनता है ना, अपनी असफलताओं से बनता है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। क्या बात है। तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? स्ट्रगल। पूरे 8 अक्षर का शब्द है, पर इसकी गहराइयों में जाओगे तो इसके हजारों मतलब निकलेंगे। किसी के लिए प्यार स्ट्रगल है, तो किसी के लिए घर, किसी के लिए कार लेना स्ट्रगल है, तो किसी के लिए पैसे कमाना। सभी के अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी है। तुमने सुना होगा ना, भगवान कष्ट भी उसे ही देता है जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो मान लो भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो
देखो हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था, एंड उन्होंने एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दुनिया के अंदर आजकल। उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी खत्म हो गई। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होगा। यहाँ पे यार हमारी सोसाइटी में ये भी है कि भाई पैसा पैसा क्या होता है, ये तो बहुत नेगेटिव टर्म है। पैसा एक नेगेटिव टर्म नहीं है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वेल्थ इज नॉट नेगेटिव, राइट? हम सारे लोग उसी के पीछे तो भाग रहे हैं। ऑनेस्ट रहो, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारा एक ऊपर के जो 3-4 रीजन है उनमें से एक प्राइमरी रीजन वेल्थ नहीं है जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो? यस, वेल्थ इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, वेल्थ इज अ वेरी गुड वर्ड। भागो, हमें पता होना चाहिए उसके पीछे कैसे भाग रहे हो। पता है लोग नेगेटिव क्यों बना देते हैं? ये यार एक ऑनेस्ट रियलिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास वो चीज नहीं है, और जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होती वो एक भावना बना देते कि यार ओहो, ये तो पैसे के बारे में ज्यादा बात करता है, ये तो बहुत गंदा आदमी है। वो गंदा आदमी नहीं है, वो सही सोच रहा था तभी वो पैसे कमा रहा है।